नमस्कार। झारखंड के तमाम पारा शिक्षक भाई बहनों को मेरा जोहार। साथियों, आज आप सबों ने पढ़ा होगा कि झारखंड में 3000 पारा शिक्षकों को उनसे कार्य से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यह खबर बहुत ही दुर्भाग्यजनक और चेतावनी भरा है, न सिर्फ जो हटाए गए हैं उनके लिए, बल्कि जो अभी बच गए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही चेतावनी भरा लहजा है, जिसे हम सबों को समझ जाना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेप जो है, उसमें दिया गया है कि मार्च 2022 के बाद कोई पारा टीचर नहीं रहेंगे। अगर उससे पहले सरकार अस्थाई कर देती है तो ठीक है, वरना जो अस्थाई नहीं हो जाते हैं उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ सिस्टम है, केंद्र बहाना बना देगी, राज बहाना बना देगी केंद्र का, और दोनों मिलकर फिर बहाना बना देंगे कोर्ट का। कोर्ट भी इस देश में स्वतंत्र नहीं है, सब कोई जानता है। कोर्ट वही करता है जो गवर्नमेंट चाहती है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो 3000 पारा टीचर अभी हटाए गए हैं, वह हम सबों के लिए एक सख्त चेतावनी है और एक संदेश है कि अगर समय रहते हम लोग नहीं सुधरे, समय रहते जिस प्रकार आज किसानों ने जोरदार आंदोलन किया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार हम लोगों ने 2018 में आंदोलन करके काफ़ी कुछ सफलता हासिल किया था, अगर आप आंदोलन का रास्ता नहीं चुनते हैं तो समझिए कि जो 3000 के साथ हुआ है बाकी लोगों के साथ होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, इस बात को लोग कम ध्यान देते हैं। प्रत्येक माह झारखंड में 8 से 12 टीचर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये गिनती तो कोई देख ही नहीं रहा है। इसीलिए जब भी पेमेंट देने के लिए निकलता है आदेश, उसमें आप देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ होता है कि सक्रिय पारा शिक्षक, क्रियाशील पारा शिक्षक। इसका मतलब ये होता है, गवर्नमेंट कह नहीं पाती है, लेकिन उनका इशारा ये होता है कि वो भी जानते हैं कि प्रत्येक महीना 10 पारा टीचर लगभग औसतन रिटायर हो जाते हैं। उनकी उम्र 60 वर्ष है, उनको पता है। और 4-5 पारा टीचर तो प्रत्येक माह अकाल मृत्यु को समा ही रहे हैं। उसमें भी जो है अल्प मानदेय और तनाव का सारा योगदान है। तो मैं अष्टमंडल कमेटी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि माननीय हमारे जो संयोजक हैं अष्टमंडल कमेटी के, माननीय विनोद बिहारी महतो जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि सभी पारा शिक्षक आप लोगों से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने जब भी बुलाया है हम लोगों ने रांची पहुंचने का काम किया है। ईश्वर भी हमारे साथ है, कोई ठंड भी नहीं है इस वर्ष। समय रहते आश्वासन पर काम मत चलाइए, आश्वासन पर विश्वास मत कीजिए। समय रहते सर आंदोलन की घोषणा कीजिए और पुनः 2018 की तरह जोरदार आंदोलन कीजिए। कोई कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि कोरोना अगर बहाना होता, कोरोना से भीड़ से कोई बहुत उसमें बढ़ोतरी कोरोना की होती, तो बिहार की रैली में लाखों लोग जो जमा होते थे, चाहे वो पक्ष की सभा में हो या विपक्ष की सभा में हो, हम लोग को राजनीति से क्या लेना देना है। चाहे जिस भी पार्टी की रैली हुई, लाखों लोग जमा होते थे, तब कोरोना कहाँ गया था। रैली करने के लिए कोरोना नहीं रहता है, आज जो है कोरोना आ जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए 60,000 पारा टीचर तैयार हैं। अब मैं 61,000 नहीं कहता हूँ, अब तो 60 भी कहना बेमानी है। अब तो 58,000 पारा टीचर बचे हैं, 3,000 तो छांट ही दिए गए हैं। तो जो बचे हैं 58,000, अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आंदोलन की घोषणा की जाए और आंदोलन जोरदार पुनः रांची की धरती पर किया जाए। यह न देखा जाए कि हमारा मानदेय कट जाएगा। अरे मिल ही कितना रहा है, मिले तो भला, न मिले तो भला। जो भी मिला है आंदोलन से मिला है। आज से नहीं, ये इतिहास है, देश का पुराना इतिहास है, अंग्रेजों के ज़मानों से, अंग्रेज के ज़माने से यह इतिहास है कि जो भी मिला है आंदोलन से मिला है। इसलिए आंदोलन से आप सब पीछे मत हटिए। और कोरोना से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को कभी कोरोना होना नहीं है, ये बात कन्फर्म रखिए। कल भी लोग जो तमाम प्रकार की बीमारी के शिकार थे, कोरोना उन्हीं को जकड़ता है, कोई भी हेल्दी व्यक्ति कोरोना नहीं होता है। इस विश्वास के साथ पुनः आप सबों को मैं
नमस्कार जोहार करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर आंदोलन पर विचार करेंगे, जरूर आंदोलन के बारे में हमारे इस संदेश पर सक्रिय अपना जो रुख है वह सकारात्मक रुख अपनाएंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार भारती, प्रखंड अध्यक्ष धुर की एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा।